देखिए, देर आर सच अमेजिंग वेराइटीज और इतना ऑप्शंस है ना कि कई बार यू स्पॉइल्ड फॉर चॉइस। और मेरे साथ ये होता है कि जब बहुत ज्यादा ऑप्शन होता है ना तो मैं एकदम कंफ्यूज हो जाती हूँ, पता होते हुए भी कि क्या लेना चाहती हूँ, कुछ ले नहीं पाती हूँ। तो ऐसा करते हैं, जब तक आई मेक अप माई माइंड, आप चलिए पापा तौकीर से मिलने। अब आप कहेंगे पापा तौकीर कौन? वही जो अब अपनी बेटी की वजह से विश्व फेमस हो गए हैं, वर्ल्ड फेमस, यानी सुम्बुल के पिताजी। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रन सिंह और आप सभी का स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। और आज हमारे साथ है बिग बॉस 16 की कंटेस्टेंट सुम्बुल तौकीर खान के पापा तौकीर खान। आपका बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ पे। नमस्कार। तौकीर खान मत बोलिए, पापा तौकीर बोलिए। पापा तौकीर। ओके, सो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, जब आप स्टेज पर सुम्बुल के साथ आए थे सुम्बुल को छोड़ने के लिए, आपने काफ़ी उन्हें मोटिवेट करने के लिए कविता कही थी और काफ़ी ऑफ कोर्स उम्मीद आपने लगाई होगी। तो जैसी उम्मीद आपने लगाई थी, इन 2 हफ्तों में क्या सुम्बुल ने वैसा खेला है? हाँ, जैसा मैं उसको छोड़ के आया था और जो मैंने उसको समझाया था वो उसी के अकॉर्डिंग ही चल रही है और अभी तक बहुत अच्छा प्रॉपर ग्रो कर रही है। और अभी चूँकि इनिशियल स्टेज है, 15-16 दिन हुए हैं, उन्हें सारी चीज़ें समझ ली हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, बहुत अच्छा खेलेगी। लेकिन जब अभी आप लास्ट वीक घर पर आए थे तो अब आपने डांट भी लगाई थी एक तरीके से सुम्बुल को, और ये कहा था कि किससे बच के रहना है। शालीन और टीना का आपने नाम लिया था, लेकिन जैसे ही आप गए तभी सुम्बुल उनके पास जाकर बात करती हुई नज़र आई। तो क्या उन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझा नहीं, आपको ऐसा लगता है? नहीं, देखिए, पहले तो आपके 2 शब्द गलत है। एक तो डांटना और इन लोग से बच के रहना है, ये दोनों लफ्ज़ मैंने नहीं बोले हैं। मैं सिर्फ सुम्बुल को ये बताने गया था कि बेटा तुम बहुत प्योर हार्टेड हो और जहाँ पे जिस तरह की बातें हो रही हैं उससे जो बाहर जो नैरेटिव जा रहा है उससे तुम्हारी इमेज डैमेज हो रही है। तो उसको मैं समझाने गया था और बताया उसको मैंने क्लियर कि बाहर किस तरह से चीज़ें हो रही हैं, किस तरह से शालीन ने और टीना ने सारे घर वालों से बातें करी, जिस तरह से समझाया। और जो बाहर गया वो कहीं ना कहीं मेरे को बहुत हर्ट कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें बोलने के बाद जब मैं वहाँ से वापस आया तो सारी दुनिया ने क्या एक्सपेक्ट किया था कि सुम्बुल विक्टिम कार्ड खेलेगी इमीडिएट। उसको उसके बाद सुनहरा मौका था, वो चाहती तो सामान फोड़ती, आग लगा देती, रोना धोना करती। उससे होता क्या, शालीन और टीना जो हो नेशनल खलनायक बन जाते। और मुझे 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 मालूम था कि मेरी बेटी कैसी है। उसने बहुत कामली उस इतनी ब्लेंडर सिचुएशन को हैंडल किया, एक मैच्योरिटी दिखाई। वो अंदर गई, अंदर जाके उसने दोनों से बोला, सॉरी बोला उनको कि अगर मेरी वजह से आप लोगों को कोई तकलीफ हुई हो। उसके बाद इमीडिएट शालीन ने अपनी पिक्चर क्लियर की, मेरा 8 साल का बच्चा है, मैं मेरे वो मुझसे दूर है, देन आप भी अपने पापा से दूर हो, मैं आप में वही देखता हूँ। टीना ने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैंने बोला है। यही पिक्चर अगर उन्होंने पहले दिन क्लियर कर दी होती तो शायद मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यही दिखाने के लिए मैं वहाँ पे गया था। और सुम्बुल ने भी अगर उस दिन शाउट कर दिया होता या विक्टिम कार्ड खेला होता तो शायद बाकी लोगों से उनके व्यूज़ मिलते ही नहीं, क्योंकि फिर 4-5 दिन का माहौल जो था बिग बॉस का बिल्कुल ख़राब हो जाता। लेकिन उसने बहुत कामली और बहुत मैच्योरिटी के साथ सारी चीज़ें हैंडल करी, सबसे बातें की, सारी बातें समझी। और सारी बात समझने के बाद अब उसको समझ में आ गया है कि कैसे गेम प्लान करना है। देन उसकी जो इमेज डैमेज हो रही थी बाहर, वो क्लियर हो गई कि शालीन उसके साथ क्या रवैया रखता है या टीना उसके साथ क्या करती है। अब वो टीना क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, उससे मतलब नहीं है मुझे मतलब इस बात से है कि उस दिन हाथ पकड़ के उसने टीना की आंखों में आंखें डाल के सिर्फ एक चीज़ पूछी थी, दीदी क्या आप वास्तव में मुझसे प्यार करती हो? और जिस सोल के साथ उसने पूछा था ना, मुझे को नहीं लगता कि कोई उसके सामने झूठ बोल सकता है। वो ठीक है, उसने बोला कि हाँ मैं करती हूँ। देन वो कुछ भी करे पीछे गेम जीतने के लिए, कुछ भी करे, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और सुम्बुल सारी चीज़ समझ रही है और बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है। लेकिन एक बात आपने ज़रूर कही थी कि आपने दुनिया कैसी है ये देखने के लिए सुम्बुल को भेजा था कि देख लो बेटा ये दुनिया कैसी है। लेकिन उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि शालीन जो है काफ़ी अब सुम्बुल के साथ भी बहुत नॉर्मल है, लेकिन अब टीना के साथ उनका जो है गेम चेंज हो रहा है। तो क्या वो ट्रस्टवर्दी हैं? देखिए, वहाँ ट्रस्टवर्दी तो कोई नहीं है और सारे ट्रस्टवर्दी, क्योंकि वहाँ पे 15-16 लोग जो गए हैं वो सब गेम खेलने गए हैं, जीतने गए हैं और सबका अपना गेम प्लान है और सब अपने तरीके से गेम खेल रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि वहाँ तो हर दिन समीकरण बदलते हैं। अभी सुबह किसी के साथ कोई है, आधे घंटे में लड़ाई हो जाती है, फिर गेम पर चेंज हो जाता है, कोई टास्क आता है, फिर टीम चेंज हो जाती है। वहाँ तो हर दिन समीकरण बदलते हैं। तो यही सब चीज़ें सीखने के तो मैंने उसको बिग बॉस भेजा था।
अब उसको सीखने मिल रहा है बहुत अच्छे से, मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन अभी आपको क्या लगता है कि कौन जो है सुम्बुल के साथ है? क्योंकि कल हमने टास्क में देखा तो साजिद खान उन्होंने उनको रूम के लिए चूज़ किया, तो आपको क्या लगता है अभी वो किस पे ज़्यादा ट्रस्ट कर सकती हैं? अभी कौन है उनके साथ अगर? नहीं, सुम्बुल को एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि यहाँ पे सारा कुछ गेम प्लान है, सब लोग अपनी अपनी तरीके से अपना गेम खेल रहे हैं। साजिद ने भी सुम्बुल को लिया है तो उन्होंने बाकायदा आपस में मीटिंग की, मीटिंग करने के बाद उन्होंने किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए उस तरह से लिया है। तो सुम्बुल को ये बात समझ में आ रही है तो वो अपने हिसाब से गेम खेलेगी। अब उसको अब किसी के ऊपर डिपेंड होने की या उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो सिर्फ अब कुल मिलाकर ये कहा जाए कि सारे लोग को उसने लगभग लगभग परख लिया है, तो उसी के हिसाब से वो प्लान करेगी और उसके साथ ही गेम खेलेगी। आप उनके फादर हैं तो आप उन्हें ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन कल भी बिग बॉस ने 2 लोगों का नाम चूज़ करने के लिए कहा, तो शालीन और टीना ने भी उनका नाम चूज़ किया जिनका घर में सबसे कम योगदान है, और उनको मास्क पहनने के लिए कहा गया। तो अब क्या लगता है, अब यहाँ से सुम्बुल को अब समझ में आएगा कि उन्हें क्या करना है दिखने के लिए? नहीं, कल जिस तरह से सारे लोगों ने उसका नाम लिया वो उसके लिए बहुत शॉकिंग था, और उसको झटके पे झटके लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सीखने गई ना, उसको सारे चेहरे समझ में आए ना कि हमारे सामने क्या है पीछे क्या है। और कल इसको एक और बहुत बड़ा शौक लगा, एक 18 साल की लड़की जो बाल खोल के पूरा मेकअप करके रंग बिरंगी ड्रेस पहन के आईने के सामने अपने आप को देख रही है, निहार रही है, नाच कर रही है, उसको अचानक कोई काला मास्क पहना दे, उसके दिल पे क्या बीतेगी। कल वो चीज़ उसने झेली है, और वो जो तकलीफ़ उसको हुई है ना, जितनी भी तकलीफ़ होंगी उसकी, वो उतनी मजबूती से बाहर आएगी। और मैं यही बताना चाह रहा हूँ बिग बॉस के सारे कंटेस्टेंट को कि आप उसको जितनी तकलीफ़ दोगे ना, वो आप अपने लिए ख़तरा पैदा कर रहे हो। मैं जानता हूँ अपनी बेटी को, हर चोट के बाद वो एक नए सिरे से और एक नई सुम्बुल उभर के आएगी। सर, आपने एक और चीज़ कही थी कि मतलब एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि वो सेट करें, और आपने कहा था कि अगर ऐसा होगा तो फिर कोई भी माँ बाप अपनी बच्चों को आज़ादी नहीं देंगे। उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ। हाँ, देखिए, आपको मैं बता दूं कि मैं कटनी जैसे छोटे शहर से आया हुआ हूँ, तो छोटे शहरों में क्या होता है कि लड़कियां सपने बहुत देखती हैं, उनके पास आसमान भी होता है पर उड़ने के लिए पंख नहीं होते। माँ बाप यही सोच के डरते हैं अपनी बेटियों को आगे करने में कि कल को कोई प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा, इसकी शादी कहाँ होगी, क्या होगा। वो लड़कियों के सपने जीने ही नहीं देते उनको। तो मैंने सुम्बुल को यही कहा उससे, और सुम्बुल को नहीं समझाई दी थी, मैंने बाकी लोग को समझाई दी थी। वो चीज़ें बाकी लोग के लिए थी कि अगर आप लोग इस तरह से किसी लड़की के लिए ऐसा करोगे तो कोई माँ बाप हिम्मत नहीं करेगा। मैंने बेटी को नहीं समझाई थी, बाकी लोग को समझाई थी, और बेटी को ये कहा कि बेटा तू रोल मॉडल है उन लड़कियों का, क्योंकि अगर तू जितना यहाँ पे ग्रो करेगी, हर माँ बाप हिम्मत करेगा, वो अपने बेटी के अंदर सुम्बुल ढूंढेगा, और हर बेटी अपने पापा में तौकीर ढूंढेगी। और मैं ये चाहता हूँ ऐसा हो कि लोग अपनी लड़कियों को लेकर बाहर निकलें। एक जो सेट हुआ ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी अबला है, ये सब मैं ट्रेंड ख़त्म करना चाहता हूँ। बेटियों को लेकर ये कि बेटी जिस दिन आए उस दिन ढोल बजना चाहिए, तब तो मज़ा है। और वही काम सुम्बुल करने गई है और ये करके दिखाएगी। अच्छा, आपके हिसाब से अभी सबसे घर में शातिर कौन है जो बिल्कुल सिर्फ गेम ही खेल रहे हैं? सब शातिर हैं, 15 के 15 कंटेस्टेंट शातिर हैं, और एक से बढ़कर एक शातिर हैं। मतलब अभी तक अगर मैं किसी के बारे में राय बनाना चाहूँ ना तो नहीं बना सकता। आप पहले दिन का देखो, दूसरे दिन देखो, तीसरे दिन, 15 दिन में 15 चेहरे दिख गए, तो सब शातिर हैं वहाँ पे। और अभी कुछ दिन बाद सुम्बुल भी उसी लाइन में आएगी, वो भी दिखाएगी कि वो भी क्या है। अभी वो सिर्फ सारी चीज़ों को समझ रही है, अपने पास स्टॉक इकट्ठा कर रही है, उसके बाद वो हमला करेगी। बट आपके हिसाब से कौन कमज़ोर है जो आपको लगता है कि हाँ इस हफ्ते जिनको निकल जाना चाहिए, या फिर वो इतना अच्छा गेम नहीं खेल रहे हैं, गेम नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि किसी को कि ये कमज़ोर खेल रहा है। सब अपने अपने तरीके से खेल रहे हैं, सब अपने अपने तरीके से खेल रहे हैं। क्या हो रहा है कि कोई तलवार लेके लड़ रहा है, कोई गदा लेके लड़ रहा है, कोई बंदूक लेके लड़ रहा है ना। खेल सब रहे हैं अपने अपने तरीके से, अपने माइंड सेट के हिसाब से सब खेल रहे हैं। अब निकलना या ना निकलना ये तो ऑडियंस के ऊपर है कि वो किसको पसंद करती, किसको नहीं पसंद करती। मैं जज नहीं कर सकता किसी को, क्योंकि अभी बहुत शुरुआती स्टेज है। थोड़ा समय बीत जाएगा और पिक्चर क्लियर होगी, तब समझ में आएगा।
अगर बात की जाए सुम्बुल की, तो बहुत टैलेंटेड सुम्बुल है। आपने उनको डांस भी सिखाया है, कविता भी सिखाई है। तो कितना आप प्राउड फील करते हैं आप सुम्बुल को वहाँ देखकर? सुम्बुल की वजह से आपको लोग इतना जानते हैं और बिग बॉस में आपके अपीयरेंस के बाद लोग आपको, ऐसे आप कह रहे हैं पापा तौकीर कहने लगे, तो कैसा आपको फील होता है? हाँ, ये तो हालांकि ड्रीम्स कम ट्रू वाली स्थिति आ गई है, क्योंकि मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। मैं तो सिर्फ अपनी बेटी के सपने जी रहा था। मैं उसको आसमान भी दे रहा था, पंख भी दे रहा कि उड़ बेटा, कितना उड़ना है तेरे को, उड़। मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, कोई भी तेरे बारे में कुछ भी कहे, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तो और जिस तरह से उसने अपने आप को प्रोजेक्ट किया, जैसे अपने आप को आगे लाई, और आज सारी दुनिया मुझे जानती है और पहचानने लगी है। और अब मेरे पास तो मैसेज जो आ रहे हैं, मतलब उसमें सिर्फ पापा तौकीर, मतलब तो मेरे को पापा कह के सब लोग बोल रहे हैं। तो मतलब ये लग रहा है कि एक साथ इतने ढेर सारे बच्चे मुझे मिल गए। वो किसकी वजह से हुआ? एक बेटी की वजह से। तो वही मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि एक बेटी जिस दिन चाह लेगी, या जिस दिन आप उसके सपनों को चाहने लगोगे, वो आपको आसमान पे बैठा लेगी। क्योंकि बेटी के लिए पापा से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता है, और पापा के लिए बेटी से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता है। एक और सवाल मैं आपकी राय इसमें जानना चाहूँगी, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं हिस्सा ही है, क्योंकि आपकी बेटी घर में है। साजिद खान को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। एक्टर्स भी अब ये कह रहे हैं कि उन्हें निकाल देना चाहिए, क्योंकि मीटू का उन पर केस हुआ था। उस पर आपका क्या सोचना है? देखिए, मैं इस पर साफ कहूँगा कि हिंदुस्तान में का कोई भी नागरिक बिग बॉस में जा सकता है। अब उसके साथ क्या कंट्रोवर्सी है, क्या नहीं है, उस पर मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन बिग बॉस में जाने का, खेलने का पूरा अधिकार है। और अभी तक जो भी मैंने वहाँ देखा, मेरे को ऐसी कोई चीज़ उनमें नज़र नहीं आई। मेरी बेटी के साथ भी बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छे गाइड की तरह वो बात कर रहे हैं। तो अब बाहर उनके बारे में लोग क्या कह रहे हैं उससे मेरे मतलब नहीं है, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हर बंदे को खेलने का अधिकार है, वहाँ जाने का अधिकार है। ओके, एट लास्ट आप क्या कहना चाहेंगे सुम्बुल के फैन से? मैं सुम्बुल के फैंस को ये कहना चाहूँगा कि मैंने ऐसी फ़ैन फॉलोइंग किसी की नहीं देखी है, इतने कट्टर फ़ैन किसी की नहीं देखे हैं। ये फैंस नहीं, मैं आर्मी कहूँगा। और ये आर्मी जब तक सुम्बुल के साथ खड़ी है, सुम्बुल आपको कभी निराश नहीं करेगी। ये बात आप विश्वास कर लीजिए। और मुझे मालूम है, क्योंकि मुझे जब भी मैं टूटता हूँ हल्का सा, आप मुझे सहारा देते हो। और सुम्बुल के फैंस। कैमरामैन सादिक के साथ सुरभीरन सिंह, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।